हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र गंगवार और आप पढ़ रहे हैं फार्मेसी वेंद्र चैनल, जिसमें आपका स्वागत है। आज हमारा लेक्चर 7 है, यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 2 सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसका हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेल। ठीक है, तो आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल क्या होती है। तो हम आपको बेसिस फिजिकली समझा दें। सेल क्या होती है। सेल मतलब पूरी बॉडी के लिए पूरी बॉडी के लिए महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट। ठीक है, पूर्ण पार्ट है। क्योंकि सेल मतलब हमारी बॉडी ग्रोथ में सेल का उपयोग किया जाता है। सही है, बॉडी ग्रोथ है। सही है, सही है। इंक्रीज साइज ऑफ बॉडी। ठीक है, साइज ऑफ बॉडी। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म फर्स्ट पास, मेटाबॉलिज्म, बायो अवेलेबिलिटी, सब में मतलब इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सेल मतलब एक इम्पोर्टेंट यूनिट, मतलब इम्पोर्टेंट टर्म है हमारी बॉडी की। ठीक है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, हमारी बॉडी का। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रोटीन बनाने में इसका उपयोग किया इनग्री एनर्जी प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को। ठीक है, इसका इस सभी में उपयोग है। तो ठीक है, तो देखो, ए सेल इज बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारी बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल। ठीक है, ये इट इज रेस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल लाइफ्स ऑफ प्रोसेस। मतलब जो हमारे प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी में, ऑल लाइफ मतलब डेली बेस पे जो प्रोसेस होती है उसमें ये रेस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ के लिए, बॉडी की, सबके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उपयोगी है। सेल इज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सेल एक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेलर इनेबल्ड लीस्ट लाइन। ठीक है, सेलर इनेबल्ड, सेल की फुल फॉर्म है सेलर इनेबल्ड लीस्ट लाइन। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल। तो सेल दो प्रकार की होती हैं, प्रोकार्योटिक सेल, यूकार्योटिक सेल। ठीक है, तो प्रोकार्योटिक सेल होती है ये मतलब फुली तरीके से, संपूर्ण तरीके से पूर्ण नहीं होती है। जो प्रोकार्योटिक होती है, प्रोकार्योटिक, ये पूरी तरीके से पूर्ण नहीं होती है। ठीक है, और ये यूकार्योटिक है, ये पूरी तरीके से संपूर्ण होती है। ये पूरे तरीके से संपूर्ण होती है। ठीक है, ठीक है, इसमें मतलब ये इसमें जो प्रोकार्योटिक है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियस है और ऑर्गन सब वो भी नहीं होती है इसमें, बट इसमें सभी होती है, इसमें न्यूक्लियस वगैरह एंड जो और ऑर्गन्स हैं और पार्ट आर प्रेजेंट, मतलब सब कुछ होता है इसमें। ठीक है, ये हमारी, इसका ये वाली सेल किसमें पाई जाती है, ये पाई जाती है हमारी, जैसे प्लांट है, एनिमल है। ठीक है, फंगी है, इसमें इसकी ये सेल पाई जाती है। ठीक है, और जो प्रोकार्योटिक सेल है ये हमारी बैक्टीरिया में पाई जाती है। ठीक है, तो देखो, प्रोकार्योटिक सेल आर नॉट फुली डेवलप्ड। ठीक है, और इन प्रोकार्योटिक सेल आर न्यूक्लियस एंड ऑर्गन, मतलब प्रोकार्योटिक सेल आर नॉट मतलब फुली डेवलप नहीं होती है, मतलब संपूर्ण तरीके से पूर्ण नहीं होती है, इसमें कमी होती है, लेस नहीं होता है, मतलब लेस कमी होती है न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गन। ठीक है, इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में पाई जाती है ये वाली सेल। ठीक है, और जो यूकार्योटिक सेल होती है ये फुल तरीके से डेवलप्ड होती है, फुली डेवलप्ड सेल होती है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस और जो अदर ऑर्गन्स है वो सभी पाए जाते हैं। ठीक है, ये किस किस में पाई जाती है, प्लांट है, एनिमल्स एंड फंगी, इसमें पाई जाती है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर ये है, देखो, ये है न्यूक्लियस, ये है लाइबोसोम, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है राइबोसोम्स, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है गोल्गी बॉडी, ये मतलब जो द्रव होता है, ये द्रव होता है, ये है साइटोप्लाज्म, इसे द्रव बोलते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसे परत बोलते हैं, सेल की परत। ठीक है, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ सेल। सेल आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है सेल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसी को बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आते हैं राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, देखो मैंने भी कहा था सेल मेम्ब्रेन, ये है देखो, ये है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कहा था। ये आउटर, मतलब आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल, सेल की मतलब बाहरी परत होती है।
देखो ये है बाहरी परत, ये बाहरी परत सेल मेम्ब्रेन बाहरी परत होती है, ठीक है, जो डेट सेपरेट करती है इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ सेल फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट। मतलब देखो ये सेपरेट करती है इंटरनल ऑर्गन है, और जो ऑर्गन बाहर के ऑर्गन है उनको अलग अलग करती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परिमेबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी मतलब सेमी छन्नीदार होती है, सेमी परिमेबल मतलब ये जो उपयोगी मॉलिक्यूल्स होती है उन्हीं को अंदर आने देती है, ठीक है। जैसे ये हमारी परत, ये इसके लिए जो मॉलिक्यूल होंगे उपयोगी मॉलिक्यूल होंगे उन्हीं को अंदर आने देती है, मॉलिक्यूल को अंदर आने देती है, ठीक है। और जो इसके लिए हार्मफुल होते हैं उन्हें अंदर नहीं आने देती है, ठीक है, ये परत, ठीक है। और ये जो इसके अंदर जो पार्ट ऑर्गन्स होते हैं उनको सबको मतलब अलग करती है बाहरी बाहरी एनवायरनमेंट से, ठीक है, अलग ही कर रही है, अलग करने का काम है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर कंटेन प्रोटीन लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, मतलब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटीन लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसके फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, प्रोटेक्शन करती है सेल को फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंस, देखो मैंने भी बताया था आपको, हार्मफुल सब्सटेंस जो इसके लिए हार्मफुल होती है उनसे प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। एक मतलब कवर करती के रखती है, सुरक्षा मतलब एक गार्ड के रूप में काम करती है, ठीक है, ऑर्गन्स के लिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर गिव स्पेसिफिक शेप ऑफ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ऊपर की मेम्ब्रेन होती है वो मतलब एक स्पेसिफिक शेप देती है, ठीक है, टू कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को कंट्रोल करके रखती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म आर कवर टोटल एरिया ऑफ सेल, मतलब साइटोप्लाज्म होती है ये पूरे एरिया को कवर करता है, ठीक है, सेल की जो पूरा एरिया है इसी को पूरे को कवर करके रखता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, साइटोसोल इट इज ये एक जेल लिक्विड होता है जो फिल इनसाइड ऑफ सेल, मतलब जेल लिक्विड होता है ये फिल होता है इनसाइड ऑफ सेल, ठीक है, ठीक है। ये कंटेन करता है वाटर साल्ट एंड वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड साइटोसोल, ठीक है। देखो ये है ये सब जो द्रव है इसी हम साइटोसोल ही बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑर्गेनल्स, ये दीज आर ऑर्गेनल्स पर्सन इन साइटोप्लाज्म, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ये जो ऑर्गेनल्स होती है ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ सेल, सेल के लिए स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे राइबोसोम्स आर स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर है, एंड राइबोसोम्स किस किस से मिलकर बना है, आरएनए एंड प्रोटीन दोनों से मिलकर बना हुआ होता है राइबोसोम, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में इसका उपयोग किया जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस के रूप में राइबोसोम्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। राइबोसोम्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ की सेल के लिए बहुत ही उपयोगी है राइबोसोम्स, ठीक है, ठीक है। ये है देखो राइबोसोम, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया ये माइटोकॉन्ड्रिया का है, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्मॉल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ये स्मॉल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल का, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रोड्यूस केमिकल एनर्जी फॉर सेल, ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करती है एनर्जी फॉर सेल के लिए एक एनर्जी प्रोड्यूस का काम करती है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो नाउज कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब पावर हाउस ऑफ सेल, सेल का हाउस कहते हैं, ठीक है। स्टोर करती है हाउस ऑफ एनर्जी, इट कंटेन डीएनए F1 पार्टिकल किस किस क्या क्या प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए F1 पार्टिकल मैट्रिक्स एंड स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, मैट्रिक्स ये द्रव है, ये डीएनए है, ये F1 पार्टिकल्स, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। गोल्जी बॉडी आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस के प्रेजेंट में होती है, न्यूक्लियस के पास होती है गोल्जी बॉडी, ठीक है। देखो ये है देखो, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है। मेन फंक्शन क्या होता है, सिक्रेशन करते हैं प्रोटीन, प्रोटीन का सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। देखो ये लाइबोसोम्स है, ये इसका ट्रांस रीजन तीन पार्टों में डिवाइड होती है, ट्रांस रीजन, मिडिल रीजन और सिस रीजन, ठीक है। ये इसकी वेसिकल से मतलब सिक्रेट करती हैं, सिक्रेटिक ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ये लाइसोसोम से ये सिस्ट्रेन
सिस्टर्नी है, ठीक है। फोर्थ क्या है हमारा, लाइसोसोम्स। ये मतलब देयर आर सेपरेट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल, ये एक सेपरेट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स है, ठीक है। लाइसोसोम्स कंटेन करता है पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब लाइसोसोम्स में प्रेजेंट होता है पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, ये मतलब एक एटम बम की तरह काम करता है। अगर ये धोखे से भी अगर सेल में गिर गया या फट गया तो ये हमारी पूरी सेल को ख़त्म कर देगा, करने की क्षमता होती है इसमें, ठीक है। लाइसोसोम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मतलब भोजन को पचाने के लिए, और जो और मॉलिक्यूल्स आते हैं बाहरी मॉलिक्यूल उनको ब्रेक डाउन करने का काम करता है, मतलब तोड़ने का काम करता है, ठीक है। लाइसोसोम्स आर पार्ट ऑफ सेल, ये लाइसोसोम सेल का पार्ट होता है, ठीक है। ये है लाइसोसोम्स के स्ट्रक्चर, ये मेम्ब्रेन, ये हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम, ये होता है डाइजेस्ट का एंजाइम, ठीक है। ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर अटैच विद न्यूक्लियस, किससे, न्यूक्लियस से अटैच होती है, ठीक है। द मेन फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल इन सेल में, मतलब ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये दो प्रकार की होती है, स्मूथ और रफ। क्या क्या अंतर होता है, स्मूथ होता है मतलब चिकना, ठीक है, और रफ होता है मतलब खुरदरा, ठीक है। देखो ये है, देखो ये है ये है रफ, देखो ये है रफ खुरदरा, और ये है स्मूथ, ठीक है। ये चिकना होता है, ये खुरदरा होता है, ठीक है, ये इसमें अंतर होता है। एकदम मेन, इसका क्या मेन फंक्शन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस करता है प्रोटीन इन सेल में, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस से अटैच होता है। ये है इसका, देखो रफ, रफ मतलब खुरदरा, और ये है स्मूथ मतलब चिकना, ठीक है। और ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, एक स्पेरिकल मतलब केंद्रक एंड ओवल मतलब गोल साइज का लार्जेस्ट सेल होता है, ठीक है। न्यूक्लियस कंटेन करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर प्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल, ये सब इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस प्लाज्म, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। ये कंट्रोल करता है सेलुलर एक्टिविटीज, जो हमारे सेल की जो एक्टिविटीज होती हैं उसको सभी को कंट्रोल करता है। ये कंटेन करता है डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, जो हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारा लेक्चर आज यहीं पे समाप्त होता है। आगे कल दूसरे पर डे को, जो मतलब टुमारो या टुडे को हम दूसरा लेक्चर 8 आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।